आज हम हार्टलाइन के बारे में बात करेंगे। हार्टलाइन इस तरह से ये हाथ में दिखाई देती है। इसके दो प्राइमरीली फंक्शंस रहते हैं। ये रिवील करती है क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ इमोशंस को, सेंसेशंस को, अफेक्शंस को। दूसरा, एक्यूरेट कंडीशन भी बताती है आपके हार्ट ऑर्गन की, उसकी स्ट्रेंथ या वीकनेस। एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं जहां हमारी हार्टलाइन इस तरह से स्टार्ट होती है। यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग ए पॉइंट लेते हैं। ये ए पॉइंट से स्टार्ट होने वाली हार्टलाइन इधर को आई और यहाँ से हमारी लाइन ऑफ मेंटालिटी स्टार्ट होती है और ये इधर को है। अगर हम देखें तो ये एक इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये बिल्कुल सामने है ए पॉइंट और बी पॉइंट। ऐसे में जातक की लाइफ गवर्न होती है उसके फेट से। इंसान की किसी तरह की पावर, इंटेलिजेंस उसको अमेंड करने के लिए यहाँ पर एक्ट नहीं कर पाती। या तो ये लाइफ बिल्कुल फुल ऑफ हैप्पीनेस होगी या फुल ऑफ सॉरो होगी। आइए देखते हैं दूसरी तरह की हार्टलाइन। इस केस में ये ए पॉइंट थोड़ा सा स्लाइटली हम अपर साइड पर लेकर के चल रहे हैं। पर ए पॉइंट लेते हैं और यहाँ से आपकी हार्टलाइन चल रही है और यहाँ पर हम स्लाइटली नीचे को लेकर के चलते हैं बी पॉइंट, जहाँ से आपकी लाइन ऑफ मेंटालिटी आती है। अगर हम ये पॉइंट देखते हैं, ये ऊपर है और बी पॉइंट जो है वो नीचे है। कि इमेजिनरी लाइन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो इस प्रकार से ये नीचे को निकल के आएगी। ऐसे केसेस में डिपिक्ट करता है एंडलेस वरीज को, स्पेशली रिगार्डिंग टू देयर होम एंड फैमिली मैटर्स। ये काफी सारे हाथों में कॉमनली देखने में मिलता है। अब एक हम पॉइंट लेते हैं जहां पर हार्टलाइन हमारी एक स्लाइटली नीचे से शुरू होती है इस तरह से और लाइन ऑफ मेंटालिटी यहाँ से शुरू होती है। ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं तो ए पॉइंट नीचे रहता है बी से। देखिए, ऐसे में जब इंसान का एम्बिशन अचीव होता है उसे एक हैप्पीनेस मिलती है उसके हार्ट में। इन तीनों ही कंडीशंस में हमें फेट लाइन का देखना भी काफ़ी ज़रूरी होता है कि उस पर ज़्यादा कट वगैरह ना हो या किस प्रकार से वो चल रही है वो देखना भी ज़रूरी है। अब एक कंडीशन आती है जहाँ पर हम देखते हैं ये हार्ट लाइन आपकी जा करके जुपिटर के माउंट के ऊपर जाकर रुकती है। ये डिनोट करता है एक्सेसिव सेंसिटिविटी को। और इसी के साथ अगर हम यहाँ पैडेड एरिया देखें और ये भी पैडेड हों एरियाज, स्पेशली फिंगर टिप्स, तो ये लॉयल्टी को भी दिखाते हैं, स्टेबल फ्रेंडशिप और लव को भी इंडिकेट करते हैं। ऐसे में इंसान अपनी दोस्ती के लिए, अपने रिलेशंस के लिए कोई सी भी हार्डशिप्स अपने लेने के लिए तैयार रहता है विदाउट एनी हेजिटेशन और अनकंडीशनल सरेंडर करता है अपने मेट को। अब एक कंडीशन हम लेकर के चलते हैं जहां ये पर्टिकुलर एरिया के नीचे आकर के हार्टलाइन आपकी रुकती है। ऐसी कंडीशन में माउंट्स को जरूर देखना चाहिए कि माउंट्स का झुकाव किस साइड है। ये लाइन कॉमनली इंडिकेट करती है कि ऐसा व्यक्ति अनवर्दी लोगों के पीछे नहीं भागता और अपने टाइम को भी काफी अच्छे से यूटिलाइज करता है और जहां से उसको फायदा होना हो वहीं पर वो टाइम और एनर्जीज अपनी डालता है। ये एक तरह से गुड जजमेंट और फोरसाइट को भी दिखाता है। इस तरह की हार्टलाइन काफ़ी कम हाथों में देखी जाती है। यदि कुछ केसेस में अगर हम आकर के देखें, लेडीज़ में यहाँ पर आकर के हार्टलाइन रुकती है। ऐसे में ये चीज़ इंडिकेट करती है वन सिंगल लव थ्रू दी होल लाइफ। देखिए, नेचर ऑफ द लाइन थोड़ा सा और भी चीज़ें देखने में मिलती है जब ये लाइन के ऊपर कोई कट वगैरह ना हो या किसी माउंट के नीचे ये लाइन डिस्टर्ब ना हो रखी हो, तो ये भी देखना ज़रूरी है। कई बार हम देखते हैं इस तरह से लाइन आती है और देखिए ये जो पर्टिकुलर लाइन है ये आकर के सैटर्न माउंट के नीचे रुकती है। ऐसे में जातक का जो दिल है वो थोड़ा चाइल्डिश होता है। चाइल्डिश इन द सेंस या प्लेफुल होता है। वो एक डिजायर को अपनी चेज करता रहता है। वो डिजायर कुछ भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, फिजिकली कोई भी मैटर हो सकता है। एक बार अगर उसको वो चीज़ मिल जाती है तो उसके बाद उसका मन उस चीज़ से बिल्कुल ही विमुख हो जाता है। यहाँ पर हम एक कंडीशन और देखते हैं जहाँ इस प्रकार से फोर्क हो और सैटर्न माउंट के ऊपर ही बना हो। ये लिमिटेड लॉयल्टी को शो करता है अपने पार्टनर के प्रति। इसे हम गिव एंड टेक टाइप की हार्टलाइन कह सकते हैं, जो कि फेयर एंड जस्ट रहती है। ये हमेशा अलर्ट रहती है और रेडी रहती है किसी भी फ्रेंडशिप को डिस्कार्ड करने के लिए। स्लाइटली कोई बात हो जाए, इंसान एकदम से उस इंसान को अपने जीवन से निकाल देता है। और ऐसे लोग अपने प्रति जो भी दूसरे का ट्रीटमेंट है और बिहेवियर है उस पर काफ़ी डिपेंड करते हैं और कोई भी इन्हें ट्रिगर कर सकता है इस तरह से। जब तक ऐसे व्यक्ति खुश हैं, अच्छे हैं, तब तक वो लॉयल भी हैं और जहाँ हल्का सा उस इंसान को परेशानी हुई तो वो डिसलॉयल होते हुए टाइम नहीं लेता है और उसकी गुडनेस जो है बैडनेस में बदल जाती है।
एक कंडीशन हम और देखते हैं हार्ट लाइन के ऊपर, जो कि इस तरह की हार्ट लाइन रहती है, जो कि आपकी लाइन ऑफ मेंटालिटी के ऊपर बेंड करती है। ऐसे में इंसान काफ़ी इमोशनल होता है और कोई भी डिसीजन जो है वो दिल से लेता है, और बीच में अचानक से उसका ब्रेन आता है, इंटरफेयर करता है और उसको वहाँ पे स्टॉप करता है। ऐसे में अनफर्म बिहेवियर देखा जाता है और काफ़ी दिक्कत और परेशानी देती है इस तरह की हार्ट लाइन, जो कि आप आखिरी मोमेंट तक नहीं जानते कि ये इंसान एक्चुअली किस तरह से एक्ट करने वाला है, क्योंकि आखिर में आकर के इसका ब्रेन काम करेगा और ये काफ़ी डाउटफुल और हेजिटेटिंग होता है। ऐसे में काफ़ी लोग जेलस नेचर के भी देखे जा सकते हैं, जो कि जेलसी रखते हैं और एंड में एक्यूट इमेजिनेशंस उनकी काम करती हैं। इसी में एक सिचुएशन बनती है जहाँ ये यहाँ हार्ट लाइन आकर के माइंड लाइन के ऊपर इस तरह से टच होती है। तो ऐसे में ये सारी सिचुएशंस जो हैं वो ज़्यादा डेंजरस हो जाती हैं। देखिए, ऐसे में एक कंडीशन और निकल के आती है जहाँ ये हार्ट लाइन सैटर्न माउंट के नीचे ब्रेन लाइन पर मिले, लाइफ लाइन भी आपकी यहाँ से अलग होती है, तो यही कंडीशन ज़्यादा सीवियर हो जाती है। देखिए, कई बार हम देखते हैं कि हार्ट लाइन इस तरह से सीधी चलती है और आपके जुपिटर के स्थान तक चली जाती है और काफ़ी अंदर तक चली जाती है। ये साइन जेनरस हार्ट को दिखाता है और ऐसे में इंसान की जो सोल है वो फिल्ड होती है इमेजिनेशंस के साथ, और ऐसे में इंसान बड़े एम्बिशंस की तरफ देखता है और उन्हें अचीव करने की भी कोशिश करता है और काफ़ी सेटिस्फाइड रहता है उन्हें अचीव करके। इस पर्टिकुलर केस में भी हमें जुपिटर की फिंगर और ये दोनों फैलेंजेस देखने काफ़ी ज़रूरी हैं, और ब्रेन लाइन के ऊपर कोई कट वगैरह ना हो, ये सब देखना काफ़ी ज़रूरी रहता है, कुछ भी इस लाइन के प्रति फलित करने से पहले। और ऐसे व्यक्ति कई बार अपने किसी पर्टिकुलर फैमिली मेंबर से भी बहुत ज़्यादा अटैच्ड दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति किसी भी एक्सटेंड तक जा सकते हैं उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या उस पर्टिकुलर पर्पस के लिए। आइए एक और पर्टिकुलर लाइन देखते हैं। कई बार हम हार्ट लाइन जो है काफ़ी ऊपर देखते हैं इस तरह से बनी हुई, जिसमें ये एरिया काफ़ी कम हो जाता है। तो ऐसे में इंसान के अंदर जेलस भी देखी जा सकती है यदि ये लाइन टूटी फूटी हो और क्रिस क्रॉस की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा हो। देखिए, ऐसे में इंसान जो है थोड़ा सस्पिशियस नेचर का होता है, जेलस होता है, थोड़ा सा इंसेन होता है, और अगर पागलपन की तरफ अगर हम देखें तो प्यार में पागलपन की तरफ वो चले जाने वाला होता है। इसके लिए बाकी साइंस देखने भी ज़रूरी हैं हाथ में। ऐसे व्यक्ति का इमोशंस एक्साइट करना बहुत इजी होता है र्यूमर्स के थ्रू, यानी वो कान के भी कच्चे रहते हैं और किसी भी र्यूमर के थ्रू वो अफेक्ट हो सकते हैं, और एक तरह से पेसिमिज्म का काम ज़्यादा ये लाइन करती है बजाय के उसे पॉजिटिविटी देने के, और हेल्थ को काफ़ी अफेक्ट करती है ऐसी लाइन, और हिस्टीरिया की तरफ भी देखी जा सकती है। यही लाइन अगर हम एक पर्टिकुलर लेवल से और नीचे देखें इस तरह से, जहाँ पर ये माउंट्स को ये एरिया ज़्यादा मिलता है, तो ये फॉल्स लव की तरफ ही इशारा करती है, जिसमें इंसान बेनिफिट्स को ज़्यादा अहमियत देता है एज कम्पेयर टू लव और फीलिंग्स। ये आप कह सकते हैं लव बेस्ड ऑन बेनिफिट्स देखा जा सकता है। हार्ट लाइन को बड़ी ही केयरफुली एग्जामिन करने की ज़रूरत रहती है। ऐसे में बहुत सारी हम फलित करते हुए गलतियां कर जाते हैं, और इसके साथ काफ़ी और कंडीशंस बाकी लाइंस की भी देखनी पड़ती हैं, अंगूठे की भी, और फैलेंजेस के उठाव भी देखने पड़ते हैं। देखिए, ऐसे में यदि हम यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रेंगल कैसा है, तो क्वाड्रेंगल अगर हम देखते हैं तो काफ़ी वीक हो जाता है जब जब ये ऊपर से ये लाइन नीचे को शिफ्ट करती है। ऐसे में हमें लाइन के ऊपर के मार्क्स और क्वाड्रेंगल के अंदर के मार्क्स भी देखने रहते हैं। आइए एक और स्टेट लेते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी जो हार्ट लाइन है इस तरह से नीचे को आ जाती है, और ये काफ़ी बुरी तरह से कटी हुई आपको दिखाई देगी, और फिर यहाँ से चलती हुई इस तरह से भी दिखाई देगी, बीच बीच में चलेगी, और एकदम से कहीं ना कहीं से एकदम यहाँ से ऐसे नीचे को मार्क भी मिलेगा। ये एक एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चल रहे हैं। जब भी इस तरह से डाइव करती है लाइन, हार्ट की फीलिंग्स को इंटेंस और एक्यूटली हर्ट किया हुआ भी दिखाई देता है कई लोगों की लाइफ में। इस तरह की डाइव दिखाती है, ऐसे में अर्ली एज में बिटर लव को इंडिकेट करती हुई नजर में आती है, जिसमें कि एक्शंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, इमोशंस पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, दिल का टूटना या फीलिंग्स को हर्ट होना और इंटेंसली हर्ट होना, ये चीज़ यहाँ पर देखने में मिलती है। और यही जब लाइन नीचे आकर के
आपके चंद्र स्थान को मिल जाए तो ऐसे में मैडनिंग लव देखा जा सकता है, और इस प्रकार की रेखा वाले आत्महत्या तक करने की कोशिश भी कर लेते हैं। और ऐसे लोगों के कई जगह पर आपको इस तरह से ग्रिल्स भी दिखाई देंगे। कई बार हम हार्टलाइन इस तरह से देखते हैं, बीच में टूटी हुई चलती हुई हार्टलाइन रहती है, और लाइन ऑफ फेट भी इसी तरह से टूटा हुआ दिखाई देता है और बीच बीच में जुड़ा हुआ दिखाई देगा। लाइन इंडिकेट करती है हार्ट की फंक्शनिंग में दिक्कतें, और इन पर्टिकुलर गैप्स में काफ़ी ज़्यादा इंसान को मृत्यु तुल्य कष्ट रहता है। एज में अगर हम ये दोनों चीज़ें कॉन्साइड करती हैं और इकट्ठे उसी पर्टिकुलरली एज ग्रुप में अगर आप ये देख पाएंगे ये चीज़ें होती हुई, तो और ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां दिखाई देती हैं। तो ऐसे में लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। ये आपकी हार्टलाइन है। सन माउंट के ऊपर ही हम इस तरह से कोई यव का साइन बना हुआ देखते हैं। ऐसे में भी आपके नेत्रों से संबंधित मेडिकल इलनेस देखी जा सकती है। कई बार हम यहाँ पर डार्क स्पॉट देखते हैं सन माउंट के नीचे ही। ऐसे में बहुत ही पुअर विजन हो सकती है, विच माइट डेवलप इनटू ब्लाइंडनेस इन ओल्ड एज। जितना डीप और वाइड ये स्पॉट होगा उतनी ही ज़्यादा दिक्कत होगी। कई बार हम इस तरह से दो लाइंस देखते हैं, पैरेलल लाइंस। ये काफ़ी कम दिखाई देती हैं, काफ़ी कम हाथों में। एक थोड़ी सी ज़्यादा डार्क रहती है ये लाइन, और दूसरी हल्की सी इसके ऊपर चलती हुई दिखाई देगी, और ये हल्की लाइट होगी एज कम्पेयर टू अदर लाइन। तो ये सिस्टर लाइन कहलाती हैं। एक तो एक हार्ट लाइन दी ऊपर वाले ने और दूसरी और ऊपर डाल दी, तो इसका मतलब डबल इमोशंस, और ज़्यादा इंसान सेंसिटिव हो जाता है। ऐसे में ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यदि दोनों में से कोई भी एक लाइन डिस्टर्ब्ड हो तो दूसरी उसकी कमी पूरी कर देती है। तो वो इल इफेक्ट इंसान को उस तरह से नहीं देखने में मिलता है। कई बार हमें लाइन ऑफ मेंटालिटी और लाइन ऑफ हार्ट बिल्कुल सीधा एक ही लाइन रहती है, इसे हम सीमियन लाइन भी कहते हैं। ऐसे व्यक्तियों का दिल और दिमाग एक ही जगह पर प्रेजेंट होता है और अपने इमोशंस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता है। कई बार ऐसे में हमें दो लाइंस दिखाई देती हैं, इस तरह से एक लाइन और दूसरी लाइन भी जो आपकी ब्रेन लाइन है वो भी इस तरह से दिखाई देती है और पैरेलल चलती है। तो ऐसे में भी इंसान अपने दिल के जो इमोशंस हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड वे में उसे लेकर के आगे चल सकता है। बहुत कम हाथों में ऐसा होता है कि हार्ट लाइन ना दिखाई दे और सिर्फ लाइन ऑफ ब्रेन दिखाई दे या मेंटालिटी की लाइन दिखाई दे। ऐसे केसेस में थोड़ा इंसान ब्रूटल नेचर का दिखाई देता है, और ऐसे लोगों के हाथ में आपको माउंट्स भी काफ़ी डिस्टर्ब्ड दिखाई देंगे। कुछ केसेस में हम इस तरह से लाइन देखते हैं हार्ट की और ये आपकी ब्रेन की, और इसमें से एक एक्सटेंशन निकल करके आपके ब्रेन लाइन के ऊपर आता है। तो ऐसे में व्यक्ति अपने विचारों को ऊपर रखने वाला ही देखा जा सकता है और दूसरे के विचारों की केयर नहीं करते हैं। तो ये था हार्ट लाइन के बारे में काफ़ी विस्तार से। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे लाइन ऑफ मेंटालिटी के बारे में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो ज़रूर लाइक और शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कंटेंट रिलेटेड वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने व्यूवर्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।